प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सीताराम। आज हम लोग हल्के फुल्के मूड में बात करेंगे। परीक्षा तो चलती रहती है, ज़िंदगी की भी परीक्षा चलती रहती है, परिस्थितियां करवट बदलती रहती हैं, ये सब चलता रहता है। अपने इस महत्वपूर्ण समय में जब हम सभी की अति विशिष्ट परीक्षाएं नेक टू नेक लगी हुई हैं, जैसे आरोही क्रम में बताते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और जो सबसे न्यूनतम लेवल पे है। बिहार हायर जुडिशरी का इंटरव्यू चल रहा है, 2 दिसंबर तक चलेगा। बिहार 32वीं न्यायिक सेवा का अंतिम परिणाम आने वाला है, इसी हफ्ते आ सकता है, शुक्रवार तक। आज गुरुवार है और 3:20 हो रहे हैं। सॉरी। और उसके बाद जो रिजल्ट वेटेड है, जिसमें संभावना है कि कुछ बेटर रिजल्ट रहे, वह बिहार के बाद झारखंड का मेंस लिखने जा रहे बच्चों के साथ है, इनका रिजल्ट वेटेड रहेगा। और छत्तीसगढ़ का फाइनल रिजल्ट न्यायिक सेवा। उसके बाद अपने यूपी में जो परीक्षाएं हो जा रही हैं, जैसे यूपी पीसीएस 22 दिसंबर को है। हमारे एक बहुत प्रिय अधिवक्ता साथी हैं कानपुर से, उनकी एक बात बहुत बढ़िया लगी। पेवर वो जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन अपने जीएस के या इस जुडिशरी में जीएस की भूमिका को समझते हुए उन्होंने जो सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी है और जो भी उसमें कुछ कर रहे हैं, उसका वो टेस्ट लेना चाहते हैं। और हमने आपसे कहा भी था कि अगर आप जीएस का बहुत वीक है तो एक लेबोरेटरियल टेस्ट में बैठिए। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम इस साल मुश्किल लगता है, लेकिन पीसीएस फिक्स हो चुका है। अगर फार्म अप्लाई किया है तो ज़रूर बैठें। मार्च अप्रैल में जब भी आपको प्रीलिम्स देने को मिलेगा, जे का पक्का मिलेगा, एपीओ के बारे में भी निश्चित नहीं है, तो उसकी तैयारी में वो हैं। और हमको सूचित किया कि इसीलिए हम इस बीच में आपके द्वारा चलाई जा रही और खुद के द्वारा जुड़ी गई स्पेशल एपीओ क्रैश मेंस कोर्स से और जुडिशरी से कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। ये बात हमने इसलिए आपको सुनाई कि आप भी अगर जीएस पोर्शन पे कमज़ोर हैं तो आप उस एग्ज़ाम को, पीसीएस को प्रेफरेंस के साथ पढ़ कर दें। ये पढ़ाई आपको मार्च में काम करेगी, जब आप अपने कैटेगरी कोटे का जे एपीओ प्रीलिम्स दे रहे होंगे। और उसके पहले 100% यूपी हायर जुडिशरी का प्रीलिम्स हो चुका होगा। इस पेपर में जीएस की भूमिका नगण्य हो गई है, इसलिए इस पर जीएस को हम फोकस करके बात करेंगे नहीं। लेकिन एपीओ जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी निश्चित तौर पर 150 और 50 नंबर की भूमिका में है। 50 नंबर का रेशियो मेंस में एचजीएस में है, इसलिए वहाँ भी इनसे कंपेयर करके नहीं चलेगा, लेकिन लेवल रहेगा अच्छा। तो एक महत्वपूर्ण यह भी आप अपने स्टडी में ध्यान रखें कि जीएस को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और कितना उसमें स्थिरता है, किसमें जो चीज़ें याद कर रहे हैं। ये तब होता है अगर लंबे समय तक आप कोई भी स्टडी का मटेरियल या स्टडी करने वाली चीज़ें
लंबे समय तक यूं ही पड़े रहने देते हैं, रिवाइज नहीं करते, तो जंग लग जाती है उसमें। रोटी अगर फेरी नहीं गई तो जल जाएगी। यानी आपकी स्टडी का इतना विशाल समुद्र है, हम लोग अपनी बात ही नहीं कर रहे आज। इसमें 61 एक्ट पढ़ने हैं। आप लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। 25/9/34 25 पेपर पहले हुआ करते थे, 9 जीएस प्रखंड से एक्ट और जोड़ दिए गए। तो आप लोगों की जीएस प्रखंड को अगर देखा जाए तो 8 ट्रेडिशनल, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साइंस टेक वगैरह वगैरह, और 9 नए 17, और 17 का डिजिट जोड़ें तो 8 आता है। शनि भगवान की क्या माया है कि 8 के डिजिट में 17 पेपर आपको जीएस में तैयार करने हैं। और ला के पेपर को अगर हम पुराना का पुराना ही रखें 25, तो 25 10 35 और 7 35 7 42 आपके भी हैं। 42 पेपर आपके भी है। जहाँ 61 पेपर पढ़ के आपको हायर जुडिशरी देनी है, वैसे 42 पेपर पढ़ के आपको जूनियर डिवीज़न देना है। ये सिविल के बच्चे जो जीएस की तैयारी करते हैं और अपने आप के आगे किसी को समझते नहीं, उनको ये नहीं पता कि जुडिशरी का स्टूडेंट चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की जॉब पाए, चाहे हायर जुडिशरी में पाए, या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का पद कैटेगरी वाइज, सिलेबस वाइज फिलहाल अभी तक स्मॉल है, छोटा है, वहाँ वो झांसा दे सकते हैं कि आप लोगों से ज़्यादा मुझे पढ़ना रहता है। लेकिन जुडिशरी में नहीं, बिल्कुल नहीं। सिविल के स्टूडेंट के 8 प्रखंड ही तो हैं, उसको ये जो 14 पेपर और अधिक पढ़ना पड़ रहा है, वो कहाँ से पढ़ता है भाई? और उतनी मात्रा में सीट नहीं होती। अगर इत्तफाक से एपीओ का सिलेबस छोटा है तो सीटों का तमाशा देखिए, और उनके आने की कंटिन्यूटी में जो ब्रेक है कितनी आती है और कितने अंतर पे आती है। ऐसा पीसीएस में होता है क्या? पीसीएस कंटिन्यूअस आती है। ये अब की बार दुर्भाग्य है कि पर्चा लीक होने की आशंका में पेपर की प्रक्रिया ही बदल दी गई और तमाम तरीके की नई प्रक्रियाओं के निवेश के चलते पूरे साल डिले हो गया। ये अलग मुद्दा है। इससे ये नहीं कहा जाएगा कि पीसीएस जुडिशरी के ऊपर सिलेबस हो गया, नहीं। सीसेट का पोजीशन क्वालिफाइंग मात्र है। यूपी लोअर जुडिशरी में क्वालिफाइंग तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है भूमिका आप देख रहे हैं मेंस में कि लैंग्वेज के पेपर में अगर नंबर लुढ़का तो हम गए काम से। आप सभी अधिवक्ता साथी, चाहे मीडियम कोई भी हो, हिंदी या इंग्लिश, आप हायर डिवीजन एचजेएस की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर डिवीजन एपीओ, प्रीलिम्स पर पढ़ने, अगर आपने मान लीजिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है पीसीएस का, स्पेशली यही एग्जाम सब फेस करते हैं, तो भी प्रीलिम्स लेवल की तैयारी करने का इससे बेटर समय दोबारा नहीं मिलेगा भाई। जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद ना कोई सीरीज कोई विशेष प्रासंगिकता रखती है, ना आपकी स्टडी कोई विशेष प्रासंगिकता रखेगी। हाँ, क्या प्रासंगिकता रखेगी? आप जुड़ें या ना जुड़ें, आप किसी भी टीचर से जो यूट्यूब पे काम कर रहा है, या वो प्रोफेशनल टीचर है या प्रोफेसर है, उससे ला के संबंध में जुड़ें या ना जुड़ें, ये आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि अगर आपने इस बीच में वो समय जब वैकेंसी आउट हो जाती है और प्री के डेट आते हैं, उस समय जो लड़का केवल रिवीजन करेगा वही टॉप जोन में जाता है। उस समय नया पढ़ा नहीं जाता, पुराने पढ़े हुई चीज़ों को रिवाइज बार बार रिवाइज, जिससे जुबान पर चीज़ें आ जाएं। मेरा दृष्टिकोण है, अगर मेरा खुद का एग्ज़ाम नहीं होता तो हम इंग्लिश मीडियम में जो जीएस की प्रॉब्लम है बड़े स्तर पर, वो बहुत काफ़ी लोगों का सिलेक्शन रोकता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जाता हूँ कि ला में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उतने ही पुअर हैं वो जीएस प्रखंड में। और इंग्लिश में ये भी अनुभव करता हूँ, हिंदी मीडियम से ज़्यादा परेशान है जीके के पोर्शन पे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा। कंटेंट को फाइंड आउट करना, उसकी मेमोराइज करना और उसको सही ढंग से लिखना, राइटिंग स्किल में भी बहुत बड़ी लैकुना है। आपको ये समझ लें कि अगर कोई प्रॉब्लम बेस्ड सवाल लॉ में माइनर लॉ, लोकल लॉ, मेजर लॉ, प्रोसीजरल लॉ से आप हल कर रहे हैं तो आपको एक तरीका सो मोटू पता चल जाता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, विश्लेषणात्मक रूप से, विवेचनात्मक रूप से 80 शब्द के ऊपर और 200 शब्द के अंदर वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तरी में किस क्वेश्चन के जवाब में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में किस ढंग से लिखा जाए, बिरले स्टूडेंट को पता होता है। वो इस चीज़ पर ना तो जोर देते हैं, ना ही यूट्यूब पर या कहीं संस्थाएं इतना बारीकी से इस पर नज़र रखते हुए समझाती बुझाती हैं। मैं तो व्यक्तिगत जानता हूँ, अच्छे लॉ कॉलेज में
इस पर कोई फोकस नहीं है। थोड़ी बहुत मदद मिल भी जाती है तो टीचिंग लाइन में जाने वाले सेक्टर के बच्चों को मिलती है, जहाँ पीएचडी वगैरह कराई जा रही है, जेआरएफ के बाद रिसर्च कराया जा रहा है। लेकिन कंपटीशन के फील्ड आउट से आपको न सेमेस्टर, न 5 साल वाले, न 3 साल वाले से किसी भी कॉलेज में कोई बेनिफिट विशेष मिलता नहीं। आप आश्चर्य में पड़ेंगे, अगर आप ला करने के तुरंत बाद मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं और अच्छी रैंक के साथ सरकारी स्कूल चाहते हैं, तो जो सवाल आपको वीट करने हैं वो सवाल पढ़ाने के लिए कोई सोर्स उपलब्ध नहीं है जो 5 साल, 3 साल, 4 साल आप पढ़ के निकले हैं। आपने स्वयं से पढ़ा है, माथापच्ची की है, किताबें ली हैं, क्या की हैं वो आप जाने। लेकिन इतनी लचर व्यवस्था है शिक्षण कार्य की। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज या ऐसे कॉलेज जो पैरेलल चलते रहते हैं उसमें आपका एडमिशन है और नए टाइप के लड़कों से आपका पाला है जो टीचर के नाम पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा नहीं रहे, माशाअल्लाह आपको बना दे रहे हैं। आप ये समझ जाइए, रेशियो लॉ के फील्ड में जो आप ये 4500 लड़कों को देख रहे हैं एचजीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेंस प्रीलिम्स देंगे, इन 4500 के पीछे की कहानी, स्टोरी, सब लोग फार्म अप्लाई नहीं करते। फार्म जो अप्लाई करते हैं वो भी बहुत हैसियत पसंद नहीं होते, और उसमें भी 1%, 2% लोग होते हैं जो वाकई में नॉलेज रखते हैं प्री मेंस इंटरव्यू का। उसी में से हाई कोर्ट डेसिमल कुछ परसेंट सेलेक्ट कर लेता है। तो आप यहीं से महसूस करें कि जब इतने लिमिटेड, यानी 4500 ही मात्र भीड़े है टोटल, जहां 10 लाख के ऊपर आरओ में फार्म पड़ा है, जहां 5.5 लाख के ऊपर पीसीएस में फार्म पड़ा है, जहां आपके यूपी एपीओ में लगभग 80-85 हज़ार फॉर्म पड़ेगा, जहां जूनियर डिवीजन की जो वैकेंसी आने वाली 50 से 55 हज़ार फॉर्म पड़ी जाएगा, वहां हायर में केवल 4500। यहाँ तक टिकना आसान है, इसके टर्म और कंडीशन इतनी बैरिकेटिंग्स, उसमें भी कोई जज बन न जाए। 40% पर पेपर का बदर घुड़किया। इतनी अड़चन के बाद जब ये पद कोई प्राप्त करता है तो उसकी गरिमा नहीं होगी, उसका प्रभाव नहीं होगा, उसमें पावर नहीं जनरेट होगी। क्यों मरेगा भाई कोई इसी इतनी ऊंचे जगह पर जाने के लिए? उसी सेगमेंट में आप हैं। अगर हायर जुडिशरी की क्लासेस से आप जुड़े हैं, मुझसे या किसी अन्य अधिवक्ता साथी से, या आप जूनियर डिवीजन में मुझसे जुड़े हैं, किसी अन्य से जुड़े हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद केवल रिवाइज चलता है, पुनरावृत्ति, पुनरावलोकन। और यही नहीं, पूरे 4200 पेपर के, 42 जब मैं कहूँ तो 9 नए एक्ट, 25 पुराने, 25 9 34 और 8 जीएस ट्रेडिशनली वाला, कुल मिला के 42 पेपर होता है। हम लोगों का 61। कुल मिला के अगर आप आज से भी ये ध्येय बनाएं कि आने वाले मार्च अप्रैल में जो भी, चाहे जे का प्री होता है, एपीओ का या दोनों का, उसको हम क्रैक अवश्य करेंगे। तो आपसे मैं पूछता हूँ, नवंबर ख़त्म होने को है, आज 28 तारीख हो गई है, 2 दिन मात्र इसमें बचा है, इसके बाद 1 दिसंबर आ जाएगी, यानी 32 दिन के बाद नया साल आने वाला है। और जनवरी फरवरी 60 दिन उधर, 32 दिन इधर, केवल 90 दिन बचे हैं। ग्रामीण परिष्ठ भूमि में जो धान की रोपाई खरीफ की फसल होती है, उसमें 90 दिनवा धान आता है। जो किसान के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे, उसकी औकात 90 दिन में पैदा होने की ज़रूर होती है, लेकिन वो अत्यधिक उपज नहीं दे सकता जो 120, 110, 130 दिन में जो प्रजाति देती है। क्यों? उसकी लिमिटेड समय, यानी ये संकेत है कि अगर लिमिटेड समय में आपने दीर्घकालिक योजना के तहत कोई प्लान बे में पढ़ाई शुरू करी है तो आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं पाएंगे, धान हो जाएगा पहिया। यही तो मैं समझा रहा हूँ। जैसे जो लोग 8 को सिलेक्शन नहीं पा सकते थे, उनके लिए नई संभावनाएं बन गया। तब अगर इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हायर जुडिशरी के मार्च में लेता है, तो 26 फरवरी के बाद लेता है, तो जितने भी 4 लेगा उतनी संभावनाएं नए लड़कों की समाप्त रहेगी। मेरिट कुछ भी बने, पेपर कैसा भी आए, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिद्धांत है कि जब आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद केवल अगर रिवाइज कर रहे हैं तब तो आप उस कंपटीशन लायक हैं। और अगर आप नया खोले हैं कि आज फार्म भर लिया, अच्छा आप चलिए शुरू करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस हो चुका, इतना आसान नहीं है। इसको गहरे में बैठाइए, नहीं बैठा देगा नेचर। ठीक है, तो आज हल्की फुल्की बात करने का उद्देश्य यही है कि आपको प्रक्रियात्मक रूप से या बाध्यतात्मक रूप से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी कि आप परेशान हो जाएं, घबरा जाएं, नहीं। उत्साह से ज़बरदस्ती का ये भी नहीं कि झाड़ पे चढ़ाना, वास्तविकता आईना दिखाना जरूरी है।
और वही मैं कर रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, करवाया जा रहा हूँ हनुमान जी के द्वारा। आप लोग इसको अंदर तक बैठाएं, जो आपसे आशाएं बांध के रखें। हो सकता है आपकी बहन आपको पढ़ा रही हो, बड़ी वाली, छोटी वाली, कोई भी पढ़ा सकता है, आपके पिता हों, भाई हों, कोई भी, जो आप पर रिसोर्सेज मनी दे रहा है आपको, उसकी अपेक्षाएं ही मात्र नहीं होती। आप अपने जिन सर्किल में रहते हैं उनमें काफ़ी लोगों को ये शक होता है कि आपका कहीं सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा। अगर ये संख्या ज़्यादा है शक करने वालों की, आप सफलता के करीब हैं। और अगर आपको ज़्यादातर लोग इस टाइप से जानते हैं, जो आपके एकेडमिक पढ़ाई में हैं, दोस्त जिसको आप कहते हैं, सहेलियाँ, ये अरे यार उसका कभी नहीं होगा, तो ये सिर्फ वैसे नहीं कहा जा रहा है मजाक में, आपसे ईर्ष्या करके नहीं, सत्य है। क्यों सत्य है? आज के डिजिटल युग में पढ़ाई ऊँट चरावे न्यूरे नहीं। ऊँट चरावे न्यूरे एक अर्थ है, जो पर्वत के समान ऊंचा टीला वाला ऊँट का आपने आकार देखा होगा। अगर ऊँट को आप चराएंगे तो वो वैसे ही दिखेगा, उसमें सवाल नहीं उठता। यही कहने का मतलब, अगर आप स्टडी करेंगे चाहे सिविल साइड में, जुडिशरी में, या किसी पढ़ाई लिखाई के साइड में, तो छिपेगा नहीं, इसको छिपाने का प्रयास भी नहीं करना। यानी आपका कृत्य, व्यवहार, कोचिंग सीरीज में मिले गए नंबर्स, उसका लोकेशन लाइट में आना। हम तो ऑफलाइन चलाते नहीं, ऑफलाइन में या ऑनलाइन मोड में भी सारे लोगों के रिजल्ट, सारे लोगों को लाइव रख करके चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मैं गोपनीयता बरतता हूँ। शुरुआती दौर है, लेकिन जहाँ ऑफलाइन में सब कुछ ओपनली होता है, सबके सामने आपका रोल नंबर, सबके सामने आपका नंबर पब्लिश हो जाता है, वहाँ आपको ये छिपाने का मौका मिलेगा कि आपकी स्टडी का लेवल क्या है। निश्चित तौर पर आप एक पहचान प्राप्त करेंगे, चाहे ऑफलाइन संस्था हो या ऑनलाइन भी। अगर फुल फ्लो में है तो आपको वो बताएगी कि आप किस लेवल की स्टडी को जानते हैं और लोग आपके बारे में क्या धारणा रखते हैं। वो धारणा मिथ्या नहीं है, फेक नहीं है, उस धारणा में लगभग 80% सच है। इसका नतीजा होता है, जिसको लोग कह देते हैं इसके यार सिलेक्शन होके रहेगा, हो जाता है। जिसको कह दिया गैर बिया रहमन न यहमन न वहमन, जो इस एकेडमिक तैयारी के दरमियान क्रूशियल समय में, इम्पोर्टेंट समय में किस में फंस जाता है, जानते हैं किस में फंस जाता है? अफेयर में, एक दूसरे के धनात्मक ऋणात्मक संबंध का शिकार हो जाता है, उसका करियर डूबा। वाकई में मैंने ये खुद अनुभव किया, करियर का सबसे सत्यानाशी चीज़ है ये। अगर आप इमोशनल या किसी नेचर की वजह से आप फंस गए तो आपके लिए करियर नहीं है। आप झारखंड, उत्तराखंड या अनदर स्टेट में जा रहे हैं, किसी निगेटिव यानी अपोजिट जेंडर के साथ एग्जाम दे रहे हैं, सनद रहे आपके लिए खतरा है। XYZ कोई भी हो, कितनों भी हो, नियंत्रित रहने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए खतरा है, अंतिम सिलेक्शन मिलना मुश्किल। 0.1% हर सेक्टर में अपवाद है। इसके लिए बड़ा त्याग तपस्या चाहिए और बहुत ही सटीक पैशन वाला व्यक्ति, जिसमें सेक्रीफाइस हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दबाना जानता हो, हर छोटी मोटी बात पर बड़े बड़े लेक्चर ना देता हो मेरी तरह। हमारा काम टीचिंग ने ईश्वर ने दे रखा है तो यहाँ, लेकिन इतना कभी भी जुडिशरी के व्यक्ति को बोलने की इजाज़त नहीं है। अधिवक्ता साइड का भी व्यक्ति जितना साइलेंस रहेगा उतना ज़्यादा जज करेगा, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि कूप मंडूक, कुछ पता ही नहीं है, वो भी नहीं कुछ बोलता। हमारे कहने का उद्देश्य है ये बिहेवियर में आपके होना चाहिए, तो समय बचेगा और आप प्रीलिम्स में जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, आपराधिक न्यायालय हैं, उसके बारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नए स्ट्रक्चर में किसमें कितने मेंबर बढ़े हैं, घटे हैं, पिछले साल का लोकेशन क्या रहा है, कौन सी मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो गई, उसकी क्या तालिका है, क्या सेल्फ नोट्स है, ये सब करने का डिस्क्रिप्टिव मेथड में समय है। और अगर सड़ेली सीरीज से आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी है तो चाहे सड़ेली सीरीज से प्राप्त कर लीजिए, चाहे साल पेपर ले आकर के थोड़ी सी ईमानदारी खुद बरतिए, सॉल्व करिए, या आपकी हिम्मत नहीं है, आपको ला का नॉलेज नहीं है, तो आपको बस वही आसान लगता है तो वही समझ में आता है यही तैयारी है। नो, नेवर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ UPJ में प्रीलिम्स निकालने के बावजूद भी अचानक वो संख्या 10 गुना जो प्रीलिम्स देने आती, जैसे 218 पद है, 10 गुना अगर क्वालिफाई करें तो लगभग 220 कर लेते हैं 2200 लड़के, 220 दहम्मा 2210 लड़के मेंस लिखेंगे
उस मेंस लिखने वालों में 50-60 हज़ार लड़कों में से लगभग 2000 लड़के, जैसे हमारे में 1660 लड़के मेंस लिखेंगे, उसमें अपना नाम दर्ज कराने के बाद उत्सुकता, उत्साह, अतिरंजना, बहुत भावुकता, बहुत ये मैंने तीर मार लिया, कुछ भी नहीं, निल बटे सन्नाटा, आप तब आदमियत की श्रेणी में आएंगे, तब पावरफुल हैं जब आप इंटरव्यू के लिए कॉलिंग हो, और सिर्फ कॉलिंग नहीं हो। जैसे मैंने कटऑफ के दिन समझाया था कि ये लड़का भी क्वालिफाई कर गया होगा लेकिन सिलेक्शन से इतना दूर रहा होगा, वो सिलेक्शन नहीं। जब आप इंटरव्यू का नंबर जोड़ें और आप टॉप 50 में लायक हों, तब आपने तैयारी की है। तैयारी उसे नहीं कहते कि प्री में हमारा बहुत रटा हुआ इंडेक्स, रट चौपटानास, कठमुल्ले की तरह कदम कटी पतंग जैसा हल्ला मचाए पड़े अकेले में, कुछ मतलब नहीं उसका। मतलब वही जिस दिन आपको इंटरव्यू कॉल हो जाए तब आपने पढ़ा, उसके पहले मुगालते में मत रहना और कहीं महामूढ़ों की तरह प्रीलिम्स के लिए मिठाई मत बांटना, खुशी मत मनाना, हुरजर मत हो जाना, लोगों को बताना नहीं कि मैंने तीर मार दिए हैं, कुछ नहीं होता। यहाँ ये सब जीवन में घटा है, इस कड़वे अनुभव से गुजरा हूं। इसका एक गलत इम्पैक्ट ये भी पड़ता है, आप लाइमलाइट में आते हैं, आपके प्रति बुरी निगाहें अच्छी निगाहें दोनों चढ़ती हैं, और आप अगर प्रतिभा संपन्न है तो ओझा जी सर के अकॉर्डिंग सही कहते हैं, वो आपको लोग खा जाएंगे। वो उससे भला वो है जो लाइमलाइट में नहीं आता और इंटरव्यू देकर के फाइनल सिलेक्शन पा गया। यहां तक कि सिलेक्शन पाने के बाद हर आदमी के विरोधी हो जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के 1000 असफल दुश्मन होते हैं। ऐसे ही जब ऐसा व्यक्ति जो लोकप्रिय नहीं रहा एकेडमिक पीरियड में और सफल होता है, तो भी उसके दुश्मन कम नहीं होते। उसके परिचित अपरिचित में दुश्मन होते ही होते। उसकी बीवी के, उसके बच्चे के, उसके खानदान के, उसके रहन सहन के, उसके क्लोज रहने वाले, उसकी बिरादरी के कोई सपोर्ट नहीं करता, बल्कि ईर्ष्या होने लगती है। और ईर्ष्या का नतीजा होता है बुरी नज़र, और ये बुरी नज़र का शिकार निश्चित तौर पर उसकी प्रगति सीमा में बढ़ रही, उसकी अपनी प्रगति, कभी जूनियर डिवीजन में होगा तो सीजीएम बनेगा, फिर एसीजीएम बनेगा, फिर फर्स्ट क्लास बनेगा, फिर एडीजे बनेगा, ये सारे पे निगाह होती है। कोई धन्यवाद तक देने नहीं आता। हाँ, अपरिचित लोग भले आ जाते हैं, जो आप उस पर देखते हैं एफबी ट्विटर अकाउंट पर कि जुडिशियल ऑफिसर या कोई ऑफिसर है तो उसके वो मित्र हैं जो उसके क्लोज यार नहीं है। ये हर ऑफिसर की कहानी है, हर व्यक्ति की कहानी है, उसके अपने उसके साथ नहीं होते। ये अपने ही देश की टेंडेंसी नहीं है। अरे मध्यकालीन जो मध्य एशिया के देश हैं, मुस्लिम कंट्री, हे भगवान, मतलब वो और जाके मुंह मार लेगा लेकिन अपने को सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अहंकार धक्का मारता है कि यार अभी यही फटीचर जैसा खेलता था, ये इतने आगे निकल गया। मतलब उसको ये लगता है कि उसका अगर एक थंब लग गया तो उसकी वजह से लग गया। यही भावना ऐसे कुदृष्टि वाले, कुसोच वालों को ध्वस्त कर देती है, चकनाचूर कर देती है। आपने अपने रिश्तेदारों को मत कोसिए, हर व्यक्ति की रिश्तेदारी की यही कहानी है। सक्सेस पाइए तो सही। आप जब अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे तो आपको लोग आपके परिचितों में से नहीं, जो आपसे बहुत कम संबंध, कभी मिल गए संजोग से तो बात होगी, वही संबंध निभाते नजर आएंगे। वो संबंध नहीं निभाते जो आपके सगे लगोटिया यार हैं, चचेरा भतीजा और सगे, कभी नहीं। और जो करेगा भी पूरे मतलब परस्ती के साथ, निस्वार्थ भाव से नहीं। वो चाहेगा आपसे बहुत ज्यादा। यही चाहना वो व्यक्ति जो उस सोशल मीडिया में या कुछ जो किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ता है, वो जुड़ना भी नहीं चाहता। आप इसे सब से झेल रहे होंगे, ये सब चीजें घटती हैं। इसलिए सिविल सेवा में, न्यायिक सेवा में, हायर जुडिशरी में, उच्चतर न्यायिक सेवा में सफलता प्राप्त करने हेतु आपकी तैयारी में ये सब भी सावधानियां जुड़ती हैं। इस पर ध्यान दीजिए। आज की बातें इन्हीं सब पर थी। और आप यह भी देखें, पिछले मेरे द्वारा बोले गए 50 वीडियो अगर आप देख सकें तो देख डालें। क्या एक दिन की बात दूसरे दिन दोहराई गई है? यहां मैं लिख के थोड़े बैठा हूं कि आज यही बोलना है, इसीलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं। लास्ट में मैं नहीं बोलता, आपके कल्याण के लिए परमात्मा ड्यूटी लगा दिया है, स्वयं हनुमान जी हैं। अब अगर हनुमान जी में आस्था है, मान लीजिए आप ऐसे धर्म के व्यक्ति हैं जिनको इस शब्दवे से चिढ़ है, तो वो कम से कम अपने आप पर विश्वास करके सुन लें, खुद ही अपने आप को थोड़ी देर के लिए हनुमान जी मान लें, क्या दिक्कत है? ये
आप फेस करेंगे। और अगर सक्सेस नहीं पाए, तब देखिए क्या तमाशा होता है। यही जो आपको थंबनेलवा नहीं लगाते, जो आपको देखेंगे वही आ रहा है, सफल हो गया है, कट लेंगे, सामना नहीं करना चाहेंगे। यही आपके सामने जैसे मच्छर भन 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 करते हैं, मक्खियां करती हैं, मतलब आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं भी वैसो हाल चाल पूछेंगे। और भैया कहा है, जबकि जान सब रहा है, खुद झंडा बरदार है, तार तार हो गया है, टूट गया है, खत्म है, करेक्टर लेस है, लेकिन आपसे जरूर पूछेगा और भैया कैसे है। और उस इतने शब्द में उसके पूरे सार, उसको इतनी आत्मसंतुष्टि मिलती है। गया था ये पढ़ने, रह गया हमारे तरह भूजा चबेना वाला, भूजा छोरे। ये वो भीड़ है जिसमें आपके खुद के रिश्तेदार शामिल होते हैं, खुद के भाई पटीदार शामिल होते हैं, खुद के ब्लड रिलेशन के लोग शामिल हो सकते हैं। अब मैं ओझा सर के माध्यम से कह रहा हूँ कि उनके मैं इस राय से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हो सकता है अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपके माँ बाप भी आपके सख्त विरोधी हों। मैं इसमें खान सर का सपोर्ट करता हूं। ये माँ बाप सिर्फ उसके साथ खड़े होंगे अगर आप सफल हैं तो उनके साथ। ये बकवास वाली बातें हैं टोटल। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो कोई माँ बाप आपके किनारे नहीं खड़ा होगा। बट ये कठोर सच्चाई है, स्वार्थ की दुनिया है ये। तुलसीदास ने ऐसे नहीं लिखा, बाबा तुलसीदास ने, स्वार्थ लाए करे सब प्रीति, सुर तक चलाऊं नर तक चलाऊं, मुनि भी शामिल हैं, सबकी यही रीति। तो ये जब पता है तो मौका तो अच्छा है। इस बार अपकमिंग पीसीएस, अपकमिंग आरओ, अपकमिंग यूपीजे, अपकमिंग यूपी एपीओ, ऐसे क्रम में बोला हूं, इसी क्रम में होगा। और इसी बीच में एक्सेप्शनल हम लोगों का एचजेएस। कितनी परीक्षाएं हुई? 5 तो हुई। और कब से चिल्ला रहा हूं, पिछले सितंबर से। 5 का सुयोग देखिए, सुयोग देखिए। अगर यूपी एचजीएस मार्च में होती है तो मार्च में मतलब ये होली के बाद, वही तो कह रहा हूं, चैत्र का हनुमान जी आ जाएंगे। चैत्र मास जब शुरू होगा नवरात्रा, तो हनुमान जी की एंट्री, और तभी से डंडा और गदा चलेगा। लंका ढहाएंगे वो। लंका ढहाने का मतलब क्या? जो गलत करेगा, जो रावण बनेगा, जो अहंकारी होगा। और अग्निकांड का मतलब अचानक जो गलत होगा उसके साथ विध्वंसक होगा। यहां तक कि इस मामले में जिसने गलत ढंग से पैसा लिया, कोई ठीक नहीं, इसे बाइक से जा रहा है, भक्त से जल गई बाइक, साफ। उसको पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं। जो 45 लाख 50 लाख लेके जा रहा है, रहीम साफ, पहुंच नहीं पाइस वहां तक। ये सब होगा 101%। कब तक? चैत्र शुक्ल पक्ष 2026 तक। जिसमें दम हो रोक ले। खुलेआम रोज बोलता हूं, जिसको जवाब तर्क करना हो वो भी कमेंट बॉक्स में आ जाए। सबक सिखाने के लिए मैं नहीं, अगर मैं बोलता तो शायद मैं माफी मांग के पीछे हट जाता। जो बोलता है वो जाने, हनुमान जी जाने। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। और अपने सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से जो भक्ति सूत्र में जुड़े हुए हैं, जो आस्तिक हैं, जो भगवान शंकर में, भगवान विष्णु में, भगवान हनुमान जी में आस्था रखते हैं, वो सच्ची आस्था रखें, दिखावटी नहीं। त्रिपुंड तिलकधारी, बेगम वो पीताम्बरधारी, ये सब बनने की जरूरत नहीं। भीतर से दुरुस्त होइए। संत रैदास की सूक्ति में पूरा यकीन रखिए, यकीन नहीं रखिए, व्यवहारित होइए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आए थे काशी विश्वनाथ स्नान करने संत रैदास, गंगा जी कई बार डुबकी लगाए थे। पूछिएगा जरा, गुरु गोरक्षनाथ से जाके पूछिएगा। असली कहानी जानते हैं संत रैदास की, किस जाति से थे और संत रैदास किसके गुरु थे। भक्ति आंदोलन पढ़ा है कुछ? मीराबाई के। मीराबाई कौन थी? छत्राणी कुल की, सर्वोच्च कुल महारानी परिवार के गुरु थे संत रैदास। और गुरु की बात नहीं करूंगा, कहे उसमें पंडिताई है। ये का यह नाते कहते क्योंकि इस जाति को सम्मान नहीं दिया जाता, जिससे छतिया पे मूंग दल है आप सबके अहंकारियों के, जो कास्ट में अत्यंत आस्था रखते हैं। उनका मतलब मुझे इतना आनंद आता है, हे प्रभु, पता नहीं कैसे जन्म हुआ। मुझे आनंद इस बात में नहीं आता जातीय श्रेष्ठता में, मुझे ये आता है आनंद कि कितना धंसता चला जा रहा है आपके अंदर।
आपको कितना दुरुस्त कर रहा है ये संत रैदास का एग्जाम्पल। हम बाबा तुलसीदास का वो आत्माराम दुबे वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, क्योंकि इससे अहंकार आपका बढ़ेगा। हम एग्जाम्पल जब भी देंगे कबीर दास और संत रैदास का देंगे, जिससे तिलमिला के धंस जाए आपके अंदर, उसे सलसलाता हुआ रसता हुआ चला जाए। क्यों? अहंकार जब तक टूटेगा नहीं तब तक हरि मिलेगा नहीं। बातें पूरी। हनुमान जी के नाम पर सारी बातें उन्हीं को निवेदित हैं। हमारे सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों से गुजारिश है, विनम्र बनिए, सुशील बनिए, न्याय के प्रिय बनिए, सबके लिए सुलभ रहिए। अपने न्याय में उच्चता की स्तर की कलम हासिल करने के लिए गहरे रूप से पढ़िए। ये अच्छा मौका है। ठंडक धीरे धीरे गहरा तो रही है, लेकिन पूरी रात अपनी है, रात लंबी है। भुनाइए, सोइए नहीं, दिन में नहीं रात भर पढ़िए। चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सीरियस एडवोकेट ब्रदर्स एंड सिस्टर के पास पहुंचाएं जो कम से कम 2 बार इंटरव्यू दिया हो और कम से कम 3 बार मेंस। प्री वाला हो कोई जरूरत नहीं उसे, वो बहुत जगह क्लास ले लेगा, जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को ये आह्वान करते हुए कि अगर मुझसे जुड़ना है, मुझसे बात करनी है, मेरे किसी क्लास या सीरीज से जुड़ना है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट करिए 7705090393। एक बार फिर 7705090393। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता बहनों को, बंधुओं को जय जय सिया राम बोलते हुए आज की वाणी को विराम देता हूं। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।